कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिस तिथि को पत्थर चौथ, कंकड़ चौथ इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसकी कथा क्या है? अगर गलती से भी आपने आज के दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया तो बोले 1 वर्ष के अंदर चोरी कलंक का झूठा आरोप भी लग सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए? ये कथा क्या है? इसी विषय पे आज आपसे चर्चा करते हैं। एक समय जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य में जाकर के रहने लगे। इसी नगरी में आजकल द्वारिकापुरी, वहाँ पर एक सत्राजित नाम का राजा था। सत्राजित नाम के राजा के दरबार में भगवान श्याम सुंदर एक दिन जाते हैं और श्याम सुंदर के जाने पर सत्राजित अपने गले में एक श्यामंतक नाम की मणि को धारण करके रखते हैं। श्यामंतक मणि का ये प्रभाव है कि नित्य उससे स्वर्ण निकला करता है। सत्याजित जिस समय भगवान के दरबार में पहुँचे तो भगवान ने कहा, सत्राजित, ये आपके पास में जो मणि है, इस मणि का क्या करते हो आप? सत्राजित ने कहा कि ये तो नित्य स्वर्ण भी निकाला करती है। भगवान ने कहा कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा परिवार कोई बहुत बड़ा नहीं है, ऐसा करो, ये मणि आप मुझे वापस कर दो, मुझे दे दो। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही मणि के लिए कहा तो सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया। सत्याजित अपने राज्य में गया और वहाँ पर जाकर के उस मणि को अपने यहाँ पर राज्य में रख दिया। दूसरे दिन होता क्या है कि सत्याजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। अनायास ही उसको किसी सिंह ने अपना ग्रास बना लिया और मणि वहीं पर गिर गई। सत्याजित अपने भाई की मृत्यु का जब समाचार सुनता है तो बड़ा दुखी होता है और वो श्यामंतक मणि भी नहीं मिलती है, तब भी उसको बड़ा दुख होता है। मन में विचार करता है कि कृष्ण ने मेरे से ये मणि मांगी थी और मैंने कृष्ण को वह मणि प्रदान नहीं की है। इसी कारण से कृष्ण ने हमारे भाई को मार दिया है और मणि मुझसे, मेरे भाई से कृष्ण ने ले ली है। विचार करने लगा सत्राजित। भगवान कृष्ण के सामने आकर के कहने लगे, अरे तुमने मेरे से मणि मांगी थी, मैंने तुमको मणि नहीं दी। नगरवासी भी कहने लगे, सत्राजित तो बड़ा आपको गलत सलत बोल रहा है, आपका अपमान कर रहा है, कृष्ण तो चोर है, कृष्ण ने तो हमारे भाई को मार दिया और मार करके हमारे भाई की हत्या कर दी और मणि भी ले ली। भगवान श्याम सुंदर को पता चला कि सत्राजित तो इस तरह से कह रहे हैं। भगवान प्रसेनजीत को ढूंढते हुए जंगल में गए और जंगल पे जाकर के देखा कि वहाँ पर मनुष्य के भी पैर बने हुए हैं और वहाँ पर सिंह के भी पैर बने हुए हैं। आगे जाकर के देखा कि यहाँ पर तो सिंह मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अब वहाँ पर उनको भालू के पैर दिखाई दिए बने हुए। भगवान कृष्ण को आगे जाकर के देखा तो सिंह मृत्यु को पड़ा हुआ है, वहाँ पर भालू के पंजे दिखाई दिए। भगवान कृष्ण उन भालू के पैरों के चिन्ह को देखते देखते आगे बढ़े
तो देखते क्या है, एक गुफा में वो चरण चिन्ह जा रहे हैं। तो उन्हीं चिन्हों को देखते देखते भगवान गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। वहाँ पर जाकर के देखते हैं कि एक भालू की बेटी जिसका नाम था जाम्बवती, वो उस मणि के साथ में खेल रही थी। भगवान ने पूछा कि ये मणि तुमको कहाँ से मिली? जाम्बवती जी ने बताया कि हमारे पिता इस मणि को लेकर के आए हैं। जामवंत जी आए, भगवान कृष्ण को देखा और कहने लगे कि अगर आपको ये मणि चाहिए तो आप मुझसे युद्ध करो। भगवान का और जामवंत जी का युद्ध हुआ है। जामवंत जी जान गए कि ये वही परमात्मा है। इसी कारण से ये मणि जो जामवंत जी के पास में थी भगवान को समर्पित की। भगवान ने कहा कि नहीं, इस मणि का मैं क्या करूँगा? इस मणि के माध्यम से मुझे चोरी का कलंक लगा। देवताओं ने कहा कि प्रभु आपको चोरी का कलंक इस मणि के माध्यम से नहीं लगा। आपने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा उसका दर्शन कर लिया था और उसके कारण से यह आपको चोरी का कलंक लगा। जामवंत ने जाम्बवती को भी भगवान को समर्पित कर दिया कि प्रभु आप इनसे ब्याह करिए और ये मणि भी आप रखिए। भगवान ने ब्याह किया, मणि को साथ में लिया, सत्राजित के पास में आए और सत्राजित को वह मणि वापस होकर के देने लगे। सत्राजित कहने लगा, हे गोविंद, मैंने आपके ऊपर अकारण ही अपराध मेरे से हो गया है। मैंने आपके ऊपर बार बार ये लांछन लगाया है, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करिए। सत्राजित बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान ने मणि को राजकोष में जमा कराया है और इधर प्रसेनजीत की आत्मा की शांति के लिए सत्राजित ने उस कार्यों को किया है। इस तरह से मणि की कलंक की कथा अगर किसी ने गलती से भी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चौथ का चंद्रमा का दर्शन कर लिया है और इस कथा को केवल श्रवण कर लेता है तो उसको साल भर कोई कलंक नहीं लगता, कोई चोरी का आरोप नहीं लगता, कोई झूठी चोरी का आरोप नहीं लगता है। इस तरह से इस कथा को पत्थर चौथ की कथा भी कहा जाता है। कहते हैं दूसरे के यहाँ के घर पर पत्थर फेंक करके मार दो। अरे किसी को चोट लग जाएगी भाई, पत्थर नहीं फेंकना, केवल इस कथा को श्रवण कर लीजिएगा, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस पावन कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की दिव्य कथाओं के साथ में, दिव्य आयोजनों के साथ में, नई वीडियोस के साथ में आप सभी के सामने आमंत्रित आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।